वेलकम टू नोटिपीडिया। आइए देखते हैं मार्च सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सैलर टनल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रधानमंत्री ने 9 मार्च 2024 को 825 करोड़ रुपए की सैलर टनल परियोजना का उद्घाटन किया। ये सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है और ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से निर्मित है। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। मार्च 8, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय शिक्षक, लेखक और परोपकारी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया है। वर्ष 2014 से 2024 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया। यह उपलब्धि देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) लागू किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) 11 मार्च 2024 को लागू किया। सीएए पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है। नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय के एक प्रभावशाली राजनेता नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के तुरंत बाद 12 मार्च दोपहर को फैसले की घोषणा की। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय आयोग ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने। पाकिस्तान प्रोविंस असेंबली (एमपीए) के 3 बार सदस्य सरदार रमेश सिंह अरोड़ा को पंजाब का पहला सिख मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रांतीय विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री पद की शपथ ली। चाइना, ईरान और रशिया की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया। चाइना, ईरान और रशिया की नौसेनाओं ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओमान की खाड़ी के पास अभ्यास किया। सुरक्षा बेल्ट 2024 अभ्यास 2019 के बाद से इन देशों द्वारा किया गया चौथा ऐसा अभ्यास है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा द्वारा राष्ट्रपति भवन ऐन-ए-सद्र में शपथ दिलाई गई। अब बारी है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। रिटेल इन्फ्लेशन 5.09% पर स्थिर है। फरवरी 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 4 महीने के निचले स्तर 5.09% पर आ गई, जो लगातार छठे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के कंफर्ट जोन के अंदर बनी रही, जबकि समग्र इन्फ्लेशन जनवरी की तुलना में काफी हद तक स्थिर रही। फूड बास्केट में कई उत्पादों की कीमतों में वृद्धि देखी गई। टोटल डिपॉजिट में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 34% हो गई है। टोटल डिपॉजिट में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जो दिसंबर 2023 तक 34% तक पहुंच गई है, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में 25% थी। इस विस्तार को निजी बैंकों द्वारा लागू आक्रामक ब्याज दर प्रोत्साहन और बेहतर ग्राहक संबंध प्रबंधन रणनीति द्वारा बढ़ावा दिया गया है। आरबीआई ने नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक को अधिसूचना जारी कर नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया है। दोनों बैंकों ने शेयर बाजारों को इस खबर के बारे में सूचित किया। फिच ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया। फिच रेटिंग्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 25 के विकास अनुमान को पहले के 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ये सुधार ठोस डोमेस्टिक डिमांड और व्यापार और उपभोक्ता विश्वास में निरंतर वृद्धि के कारण है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थाईलैंड में 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति मिली। थाईलैंड के तेनासेरिम पर्वत श्रृंखला के पास केन क्रचन नेशनल पार्क में एक वन्यजीव अभियान के दौरान शोधकर्ताओं ने 8 आंखों और 8 पैरों वाली एक अज्ञात बिच्छू प्रजाति की खोज की। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। विदर्भा को 169 रन से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीती।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रन से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। यह उनकी 42वीं रणजी ट्रॉफी जीत थी, जिससे इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका दबदबा मजबूत हो गया। आखिरी बार उसने इसे 2015-16 सीजन में जीता था। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने। भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) ने 2 बार के स्वर्ण विजेता देवेंद्र झाझरिया को अपना नया अध्यक्ष चुना है। उन्होंने प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लिया। सात्विक और चिराग ने BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांग पोहुआन को हराकर BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल खिताब जीता। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। भारत 2019 से 2023 की अवधि के लिए दुनिया का टॉप आर्म्स इंपोर्टर था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) के लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार भारत 2019 से 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर था। 2014 से 2018 तक भारत के बंदूक इंपोर्ट में 4.7% की वृद्धि हुई। भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस नामक एक प्रमुख समुद्री अभ्यास में भाग लिया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ड्रिल कटलेस एक्सप्रेस 24 CE-24 नामक एक बड़े समुद्री अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में आयोजित किया गया था। SSWSWC JRSC परियोजना के 5वें और 6ठे जहाज अग्रे और अक्षय को लॉन्च किया गया। मार्च 13, 2024 को 8XASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट के 5वें और 6ठे जहाज अग्रे और अक्षय के लॉन्च के साथ भारतीय नौसेना का जहाज निर्माण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच गया। कोलकाता की मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE भारतीय नौसेना के लिए इन जहाजों का निर्माण कर रही है। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। क्रिस्टीना पिस्जिकोवा को नई मिस वर्ल्ड 2024 के रूप में ताज पहनाया गया। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्जिकोवा को भारत के मुंबई में एक भव्य समारोह में नई मिस वर्ल्ड 2024 नामित किया गया। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।